शर्ट में 2 स्टार्स, वो भी एक मेल दूसरी फीमेल। आज वैसे मेरा बड़ा लकी डे है जी, वो तो आप टी शर्ट देख के समझ ही गए होंगे। बड़ा टच हो रहा है वैसे अंदर। वो क्या कहते हैं, सर्दी में गर्मी का एहसास टाइप। एक फिल्म के साज ने तो कुछ ऐसा केक काटा। दास्तानें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन सब स्टंट्स की एक ही बड़ी वजह है, फिल्म का प्रमोशन। अपनी फिल्म दर्शकों को बेचने के लिए आजकल स्टार्स कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना क्यों न पड़े। आपके एक्टर्स जब एंजॉय करते हैं किसी प्रोसेस को और कंफर्टेबल होते हैं एक पर्टिकुलर फिल्म के साथ, तो आपके साथ वो बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तब ये सब छोटी मोटी चीजें ना प्रॉब्लम्स नहीं बनती हैं। तब ऐसा होता है कि अब और क्या कर सकते हैं, अब इसमें मजा आ रहा है, अब और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था कि हमको मनाना पड़ा विवेक या मलिका को। यहाँ पे ये हो रहा था, अच्छा पहले इवेंट में ये कर रहे हैं, पहला पोस्टर, अब सेकंड आगे क्या करेंगे। यहाँ तक तो आ ही गए हैं कि लोग इनके प्रमोशनल स्टाइल को देखकर हैरान हैं, शर्म से पानी पानी हुए जा रहे हैं। लेकिन शिकायत करें तो आखिर किससे करें, क्योंकि ये रेस जहाँ जाकर रुकने वाली है। अगर तभी हमारी आंखें खुले तो भाई गजब हो जाएगा। जब पहला शो हो जाता है उसके बाद आपकी कोई भी पब्लिसिटी का कुछ नहीं होता। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है या नहीं है, पब्लिक देखना चाहती है, वापस पिक्चर देखेंगी या नहीं देखेंगी, अपने दोस्तों को कहेगी कि ये पिक्चर देखो या ना देखो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एट द एंड ऑफ द डे मूवी मैटर्स, वो स्क्रिप्ट मैटर करती है। डजंट मैटर कि आपने कितने शर्ट्स के अंदर 4 लोग बिठाए थे या 2 जन बिठाए थे, इट रियली डजंट मैटर। इसलिए बॉलीवुड बिग स्टोरी आज बॉलीवुड से ही ये सवाल पूछने पर उतारू हो गया है कि क्या चीप पब्लिसिटी से बिक सकती है फिल्म, क्योंकि पब्लिसिटी तो खूब हुई है पर फिल्म फिर भी ना बिकी। फिल्म का बिजनेस है, कंटेंट का बिजनेस है। अगर आपका फिल्म का कंटेंट अच्छा है तो फिल्म चलेगी। प्रमोशन उसको हेल्प कर सकता है, उसको बिल्टअप दे सकता है, उसको इम्पेटस दे सकता है, उसको स्ट्रेंथ दे सकता है, उसको ओपनिंग लगा सकता है। लेकिन सस्टेन करना वो सारा फिल्म के कंटेंट पर डिपेंड है। खुद बॉलीवुड स्टार, फिल्म्स के मेकर्स, स्टार्स के पीआर्स सब आज बिग स्टोरी के दर्शकों को इस बात का जवाब देंगे कि क्या बिना चीप पब्लिसिटी के इन फिल्मों का प्रमोशन नहीं हो सकता था, क्योंकि इनकी फिल्में तो उम्मीद के मुताबिक नहीं चली, लेकिन इन प्रमोशंस ने दूसरे स्टार्स को इनसे भी आगे निकल जाने के लिए प्रेरणा जरूर दे दी है। हम लोग कभी कंट्रोवर्शियल नहीं करते, हम लोग ट्राई करते हैं कि हम स्ट्रैटेजी पे अटके रहें और किसी भी एक भी मेंबर पे कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करें। बट देयर आर सम पीपल हु ओनली वांट कंट्रोवर्सी, और उनको लगता है कि सिर्फ कंट्रोवर्सी से ही असली प्रमोशन हो सकती है। बट देयर इज अगेन 50-50। फिल्मों के प्रमोशन के लिए स्टार्स अगर इसी तरह एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे तो ये अब बस उस कदम से थोड़े ही दूर हैं जब बॉलीवुड की फिल्मों के प्रमोशंस को अश्लील भी करार दिया जा सकता है। ऐसे में जरूरत है थोड़ी क्रिएटिव सोच की, लेकिन कौन सोच रहा है क्रिएटिव और हटकर, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले ले लें जवाब उन लोगों से जो ये सोचते हैं कि चीप पब्लिसिटी से ही हो जाएगी उनकी फिल्म हिट। कोई भी फिल्म जब प्रमोशन के लिए तैयार होती है तो एवरीबडी वांट्स टू गो आउट देयर एंड क्रिएट अ मार्क। सब चाहते हैं कि उनको नोटिस किया जाए। तो यस, दैट वाज अ कॉन्शियस एफर्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट आल्सो नीड्स टू जेल विद द फिल्म। अगर मेरी फिल्म कुछ और है तो मैं कुछ और कम्युनिकेट नहीं कर सकता। फॉर्चुनेटली फॉर अस हमारी फिल्म भी उतनी अतरंगी है जितना अतरंगी ये पोस्टर है। मुद्दा बड़ा है तो ऐसे में बहस भी बड़ी होनी चाहिए। इसलिए बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम ने बॉलीवुड के हर बड़े एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इवेंट मैनेजर, पीआर, ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक को इस डिबेट में शामिल कर लिया है। और अब ये सब हमारी आज की बिग स्टोरी में करेंगे डिबेट। मुद्दा, क्या वाकई चीप प्रमोशन से बिक सकती है फिल्म? आजकल तो जितना मर्जी प्रमोट करो उतना जरूरी है। आजकल ढिंडोरा पीटना बहुत जरूरी है। एक जमाना था जब सिर्फ मदारी ढिंडोरा पीटते थे ताकि लोग उसके बंदर का नाच देखने आए। बट इट्स इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम, यू हैव टू मार्केट। No, I think India is in the Guinness Book of World Record for the largest number of news channels. और न्यूज़ चैनल्स और एंटरटेनमेंट चैनल्स को कंटेंट की ज़रूरत है, तो हम जितना भी ज़्यादा प्रमोशन करें वो आपके चैनल्स के लिए बहुत कम है। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। तो प्रमोशंस करना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आई थिंक अ फिल्म डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग। It's an interesting question whether promotion is required or not.
But I think everyone does promote their films, and he promotes all his films, and I promote all my films. So yeah, I think it's required. Even though I do feel the audience sees the promo and already kind of have decided whether they want to watch the film or not. पिक्चर को प्रमोट करने के चक्कर के अंदर ये सब छोटी छोटी बातों पे एक बहुत बड़ी बड़ी चीजें पिक्चर में कुछ वैसे प्रमोट करने के लिए क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। आप उसको ऐसा कोई प्रैंक है या कुछ, ये आजकल हर एक लगा रहता है कि टू बेटर देयर वर्क एंड टू, तो जैसे PR टीम भी लगी रहती है, तो और एक सेट के ऊपर एक सबके सब चौकन्ने रहते हैं आजकल के, बिगनिंग ऑफ द फिल्म से लेके एंड ऑफ द फिल्म तक के कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसको एक बहुत बड़ा बना दे। हमारे ही लोग शायद ये करते होंगे। My belief always, no matter which film I'm promoting, is that you have to be honest with the film that you're promoting. So if you notice the kind of promotions or marketing we did for Tare Zameen Par would be very different from this, or Jaane To would be very different from, you know. So each film has a very particular requirement. It's very important to get people into your theatre to watch your film, but you can't win the battle just on the basis of promotion. You have to make a good film, an entertaining film. थोड़ा ज़्यादा भी करना, I think it's a little, then it becomes an overkill. But it's become a trend these days. जैसे फिल्मों की शूटिंग के लिए dates देते हैं, वैसे भी उतना, लेकिन maybe even more than that you give for the promotions. It's become that important. If you under-promote it, it might seem that you're embarrassed of the film. If you over-promote it, maybe it might seem that you are not confident of the film, so you have to fluff it up with a lot of promotion. In our case, I think we are doing what we are supposed to do. आज के ज़माने में जितना आप आवाज़ बनाओगे, the more noise you'll make, the more attention the film gets, and it depends on the kind of film also. जैसे कि आपने देखा हाउसफुल में we did lot of promotions, we were literally like on a plane every other day. So and I think that helped the film. The film is crossed 200 crores. So. No, I feel, honestly, I feel that marketing has become a beast that's gone out of control. Yes, marketing is important. Awareness of the film is very important. But beyond a point, I'm not very sure whether there's any sort of evidence or research that proves that, that kind of marketing helps a film. So I think what we're doing is appropriate. हम ये बहस इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्म को प्रमोट करने के लिए चीप प्रमोशन का सहारा लिया हो। इससे पहले भी बॉलीवुड ऐसी कई हरकतों की वजह से बदनाम हो चुका है। कब किए बॉलीवुड ने वियर्ड एंड चीप प्रमोशंस। बॉलीवुड बिग स्टोरी हैज ऑल द डिटेल्स।